हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो? तो मैं 18 दिसंबर को सोलन किसान मेले में गई थी। तो वहाँ पर बहुत ही जुझारू किसान और ऊर्जावान किसान से मैं आपकी भी मुलाकात कराती हूँ। बहुत ही इम्प्रेस हुई और मेरी वीडियो आप ज़रूर देखना, भी मेरी बहुत सी मोटिवेशन वीडियो आएगी आज वरिष्ठ का किसानों प्रोग्राम की। आज यहाँ पे किया है। कुछ कहने से पहले कुछ चंद पंक्तियां जो दोहराता आ रहा हूं उसको दोहराना चाहता हूं कि पैर हो जिनके मिट्टी में, कि पैर हो जिनके मिट्टी में दोनों हाथ उदारते रहते हैं, वो हम किसान ही हैं। कि पैर हो जिनके मिट्टी में दोनों हाथ उदारते रहते हैं, सर्दी गर्मी हो या बारिश सब कुछ वे सहते हैं, मेहनत करके अन्न उगाते पेट सभी का भरते हैं, वो है मसीहा मेहनत के, आप सभी को किसान हम कहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी किसान भाइयों को। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सोलन के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों में हमारे मंच पे सामने बैठे सुषमा दीदी, राजयोगी, इनके साथ संगीता बहन जी जिन्होंने बहुत ही शानदार अभी शाश्वत और यौगिक खेती के बारे में बताया, साथ में बबीता दीदी जी और इनके साथ अन्य सभी इसी विश्वविद्यालय को चलाने वाले महान व्यक्तित्व को मैं रोहित कौशिक, गांव के आटू, तहसील कंडाहार, जिला सोलन का एक छोटा सा किसान, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ मंच पर विराजमान मौनी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, जिनका सानिध्य हमें बहुत पहले से, जब हमारे कार्यकारी निदेशक के पद पे जिला शिमला में स्थायी तौर पे कार्यरत थे, तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को अगर किसी वैज्ञानिक ने हम तक पहुंचाया वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल जी। कुछ चंद पंक्तियां और कहना चाहता हूं क्योंकि मान्यवर ने मुझे 10 मिनट दिए हैं, तो कुछ लंबा लंबा अगर खींचूंगा तभी 10 मिनट पूरे हो पाएंगे। कि मत मारो गोलियों से मुझे, ये हम सभी किसानों के लिए, कि मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले दुखी इंसान हूं, मेरी मौत की वजह यही कि मैं पेशे से किसान हूं। आज इस विश्वविद्यालय में हम राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ये दिवस जो है, वैसे 23 दिसंबर को चाचा चरण सिंह चौधरी जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी यादगार में उनके बर्थडे सेलिब्रेशन पे ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारा सौभाग्य कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में शिव बाबा की कृपा से और सभी को एक शुभ अवसर, क्योंकि बहुत से लोग जॉब में भी कार्य करते होंगे, वो देखते हुए जो इन्होंने समय और स्थान सुनिश्चित किया, इसके लिए पुनः मैं सुषमा दीदी, बबीता दीदी, राजयोगिनी, संगीता बहन, भाई संजय भाई और समस्त जितने भी यहाँ कार्य संचालक है उनका पुनः धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि विषय आज एक समाज को अछूता नहीं है, सभी उससे परिचित है, नाम है प्राकृतिक कृषि। हम जानते हैं कि इससे पहले हम जितनी भी कृषि करते आए हैं वो सारी की सारी कृषि हमारी प्राकृतिक कृषि के बल पर ही चली है, जिसे पुराने समय में आप बुजुर्ग भी हमारे बीच बैठे हैं जानते होंगे कि एक खेती ऐसी होती थी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ चूना, उनके मशारदा बोलते हैं, उसका लेपन करके, उसका छिट्टा करके खेतों में स्प्रे किया करते थे। लेकिन समय बदला, हरित क्रांति आई, जिसे अंग्रेजी भाषा में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति के दौर में समस्या क्या थी? भूखमरी सबसे बड़ी, कि अनाज जो है, हरियाली नहीं थी, उसको बचाने के लिए सरकारों ने व्यवस्थित ढंग से हमारे लिए यूरिया और डीएपी जैसी खादें लाई। हालांकि हम सभी इससे अनजान थे और हम भी इसी में आते हैं, हमने इसी कृषि बल पे जोड़ दिया। नेचुरल फार्मिंग जब हमारी लाइफ में आई तो उसके बाद जो मेरा जीवन है वो बिल्कुल चेंज हो गया। 2018 कृषि विभाग के माध्यम से हमें मौका मिला नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग करने का। सोलन ब्लॉक में मैं अगर बात करूं, हमारे बीपीएम संजय जी आत्मा से जो है, इनका बहुत सहयोग रहा और ये बहुत मेहनत करते हैं। अगर मैं प्रदेश की बात करूं, बहुत सी बातें हैं करने को, पर टाइम कम है, थोड़ी थोड़ी अपनी बातों में, मैं अपनी शब्दों में अपनी बात कहूँगा। अगर प्रदेश की बात कहूँ, हमें प्रदेश में हमारे जो वाइस चांसलर हैं
इनका जो सहयोग मिला, उस बदौलत ये इतना हमारे देश में फैला और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की। इनसे हम भी प्रभावित होके आज ये प्रदेश को छोड़ के पूरे इंडिया में इसको लीड कर रहे हैं। ये भी हमारे देश में ध्यान बात है। जैसे मैं बात कर रहा था कि नेचुरल फार्मिंग, अभी दीदी ने एक बात कही, आध्यात्मिक खेती, रास्ता हमारा सभी का एक है। क्या है ना कि हमारे देश में एक आदत है कि जब तक कोई डंडे से कोई काम नहीं सिखाएगा ना, हम लोग काम नहीं करेंगे। या दूसरी बात, ये खेती पहले नहीं होती थी क्या? या हम एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे शास्त्रों में योग के लिए लिखा है ना, लिखा है, लेकिन जब बाबा रामदेव ने चिल्ला चिल्ला के कहा तो उसके बाद हमने योग करना शुरू किया। अगर कोई चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि नेचुरल फार्मिंग, हाँ ये हमारे बुजुर्ग करते थे आध्यात्मिक खेती, आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि नेचुरल फार्मिंग करो, आध्यात्मिक खेती करो, तो शायद हमें समझ में आएगा। दूसरी एक बात दीदी ने कही कि सब किसान, कोई भी किसान अपना अगर बच्चों को कहे कि हमें अपने बेटे को किसान बनाना है तो नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं दीदी, अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, केमिकल वाला खा रहे हैं, और हमने क्या है कि सब लोगों ने डॉक्टर अडॉप्ट किया है, डॉक्टर अडॉप्ट किया है। अगर इसकी जगह हम किसानों को अडॉप्ट करें तो हमें डॉक्टर को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर एक किसान जो है वो अपने बच्चे को किसान ही बनाना चाहेगा। यहाँ कितने किसान लोग हैं जो आए हैं? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। सारे किसान हैं। अब कितने किसान हैं जो नेचुरल फार्मिंग करने वाले हैं? कम है। और कितने किसान हैं जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में सुना है लेकिन करते नहीं है? किसने नहीं सुना? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, यानी सबने सुना है। तो समय कम है। मुझे जो इस नेचुरल फार्मिंग में आने के बाद सम्मान मिला, सम्मान के साथ जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं। वीसी साहब ने भी जिम्मेवारी बढ़ा दी है, प्रदेश में भी है, अपने गांव में भी है, अपने घर में भी है। और आज एक सर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मुहिम को हम आगे इंडिया लेवल पे जा रहे हैं। और मैं घर में कम होता हूँ और बाहर ज़्यादा होता हूँ। अभी हम हरियाणा, पंजाब, इवन कि बॉम्बे तक किसानों के बीच में जाके इस आध्यात्मिक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में बात करते हैं।